हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने जो भी सीखा था, स्पेशली लास्ट क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर ही था और हमने वहाँ पे कुछ फार्मूलाज़ को सीखे थे और कुछ उसमें से कुछ फार्मूलाज़ को हमने इस्तेमाल भी किया कुछ क्वेश्चनों में और बाकी का फार्मूला यूज़ नहीं हुआ। तो आज हम और बाकी का क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है बेसिक वाला पार्ट का, उन सब को सॉल्व करेंगे। तो जो भी फार्मूलाज है सब आज हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। ओके, तो उससे पहले एक बार सारे फार्मूलाज को एक बार रिवीजन दे लेते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फार्मूलाज को मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन में। तो थोड़ा मैं रेडी कर लेता हूँ उसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूलाज। ओके, चलिए पहला फार्मूला, जब डेट नॉट स्पेसिफाइड रहेगा। ओके, डेट क्या, नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो फार्मूला क्या रहेगा, सॉरी ये वाला जो फार्मूला आ रहा है ना, ये डेट नॉट स्पेसिफाइड का नहीं है, ये फार्मूला आ रहा है डेट स्पेसिफाइड का। तो आप यहाँ पे डेट नॉट स्पेसिफाइड के जगह में आप यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड लिख लीजिएगा, ये थोड़ा प्रिंटिंग में एरर है, ठीक है। तो फार्मूला जो दिखा रहा है यहाँ पे ये है डेट स्पेसिफाइड वाला, मतलब डेट तो स्पेसिफाइड है तब ये फार्मूला आपके सामने आएगा। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, W मतलब विड्रॉ इंटू रेट बाई 100, जो आपको पता ही है, जो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस रेट से 100 को डिवाइड करो। उसके बाद TRO मतलब वो जो टाइम, वो जो समय, जितना समय तक पैसा को हमने विड्रॉ करके रखा था, टाइम रिमेन आउट, जब तक फर्म से पैसा बाहर था। तो मैंने एक्सप्लेनेशन एक दे दिया उसके लिए छोटा सा, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉ टू द डेट ऑफ ईयर एंड, ठीक है। मतलब विड्रॉ होने वाले डेट से लेके ईयर एंड तक जो समय है, वो जब डेट स्पेसिफाइड रहेगा, मतलब डेट दिया हुआ रहेगा कब विड्रॉ हुआ है, वो डेट जब दिया हुआ रहेगा तब हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि डेट नॉट स्पेसिफाइड सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वो गलती से हुआ है। आप लोग नोट करते समय इसको डेट स्पेसिफाइड करके कीजिएगा। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ये वाला है डेट नॉट स्पेसिफाइड। हाँ, दो बार टाइप किया, जो सेकंड वाला है वो करेक्ट है, जो फर्स्ट वाला है वो गलत है, ठीक है। तो सेकंड का फॉर्मूला क्या है देखिए, तो डेट नॉट स्पेसिफाइड सिचुएशन में सर सेम फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन TRO में थोड़ा चेंज है। याद है आपको, इसका TRO क्या होगा, फिक्स्ड, 6 महीना का फिक्स्ड है। डेट नॉट स्पेसिफाइड मतलब क्या, आपको क्वेश्चन में कोई डेट दिया हुआ नहीं रहेगा कि कब विड्रॉ हुआ है, ठीक है ना। तो उस तरह के सिचुएशन में हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि हमारा विड्रॉ हुआ है साल के बीच में कहीं पे, तो हम लोग उसी लिए 6 मंथ का वहाँ पे टाइम ले लेते हैं। ओके, उसके बाद TRO हमने यहाँ पे 6 मंथ का लेना है। उसके बाद अगला फॉर्मूला था सिंपल मेथड वाला फॉर्मूला। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि हमको ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है। सिंपल मेथड कौन सा था, जहाँ पे हर एक विड्रॉ के लिए हमें कैलकुलेट करना होता था, याद है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला वाला विड्रॉ 1, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ 1 जब विड्रॉ हुआ है उसके साथ रेट डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, उसके साथ TRO मतलब विड्रॉ 1 जब हुआ था उससे ईयर एंड तक। उसी तरह विड्रॉ 2 के लिए भी करेंगे सेम। ओके, इस तरह से करते जाएंगे जब तक विड्रॉ हो, जितना बार विड्रॉ हुआ है। जैसे कि यहाँ पे विड्रॉ N लिखा हुआ है लास्ट में, मतलब नंबर ऑफ विड्रॉ मतलब जितना होगा 12 टाइम होगा शायद, जनरली क्वेश्चन में 12 टाइम ही दिया हुआ रहेगा क्योंकि पूरा हर महीना विड्रॉ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग, और TRO जो है वो TRO क्या है, TRO है विड्रॉ 1 से लेके ईयर एंड तक, और सेकंड वाला विड्रॉ 2 से लेके ईयर एंड तक, थर्ड वाला विड्रॉ N से लेके मतलब लास्ट विड्रॉ जो है उनसे लेके ईयर एंड तक, वो वाला पीरियड है TRO यहाँ पे। तो हमको TRO लेना है उस तरह से।
तो जो निकल के आएगा उन सबको हम लोग लिखते जाएंगे, तो टोटल जो होगा वो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड में। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सिंपल मेथड से ऐसे करेंगे। उसके बाद चलिए प्रोडक्ट मेथड को एक बार देख लेते हैं। ये है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, हर टीआरओ से विड्रो को मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हम लोगों को प्रोडक्ट निकल के आता है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। याद है ना आपको? सपोज़ एक बार विड्रो हुआ है तो वो अमाउंट से हम लोग कितना महीना तक वो पैसा बाहर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको तो याद होगा ही, 400 रुपया करके हमने किया था ना, 400 रुपया विड्रो हुआ था, 12 महीना के लिए आउट था, तो 400 इंटू 12 कर दिया था, याद है? हाँ, 4800 समथिंग आया था। उसी तरह यहाँ पर विड्रो 2 इंटू टीआरओ, ये वाला टीआरओ ऊपर वाला टीआरओ से अलग होगा। ऊपर वाला अगर 12 होगा तो नीचे वाला 11 मंथ का होगा। हर विड्रो का टीआरओ अलग होगा। ठीक है, हर विड्रो का टीआरओ हम अलग अलग डाल के लास्ट वाला जो विड्रो होगा उसके साथ भी उसका टीआरओ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो लास्ट प्रोडक्ट होगा, और टोटल प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे तो हमारा पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। और उसी टोटल प्रोडक्ट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रेट डिवाइडेड बाई 100 और 1 मंथ का ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा अंडर प्रोडक्ट मेथड। तो यही था हम लोगों का सारा फॉर्मूला जो हमने सीख लिया है। हाँ, तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी उठा के रख सकते हो, जो भी मैंने आज यहाँ पे दिखा दिया आपको सारे फॉर्मूलाज को। अभी मैंने यहाँ पे जो डेट स्पेसिफाइड जो मिस्टेक था उसको मैंने ठीक कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये है सारा फॉर्मूलाज। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वही बेटर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 फार्मूला दिया हुआ है, डेट स्पेसिफाइड, डेट नॉन स्पेसिफाइड, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। लेकिन आप लोगों ने एक और फार्मूला सीखे थे अगर आपको याद है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था, और वो फार्मूला था शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला। याद है ना, जो चुटकी में काम कर देते थे, इतना मेहनत का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उस शॉर्टकट मेथड में फार्मूलाज था, जैसे वहाँ पे है वैसे ही है, उतना कुछ नया चीज़ नहीं है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये था TW मतलब टोटल विड्रो। शॉर्टकट मेथड में हर एक विड्रो को अलग अलग करना नहीं है, सारे विड्रो को एक साथ आप ले लो, उसके बाद उसके ऊपर आपको ये करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना? नीचे 12 ऊपर क्या 6.5। याद है ना वो नंबर जो हमने निकाले थे आपके सामने लास्ट क्लास में? इसके पीछे क्या कहानी है वो भी हमने समझा दिया था आपको। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, और ये 6.5 क्यों होता है वो हमने लास्ट क्लास में समझा ही दिया था। ठीक है, लेकिन एक और फॉर्मूला था जिसमें 5.5 होता है, लेकिन 6.5 एक सिचुएशन में होता है, और वो सिचुएशन है क्या, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जब विड्रो मतलब W दिखा रहा है, W मीन्स विड्रो एवरी मंथ होगा, हर महीने में विड्रो होगा, और क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में होगा। हर महीने विड्रो हो रहा है और महीना के शुरुआत में ही विड्रो हो जा रहा है। ठीक है ना, तब हम लोग यहाँ पे 6.5 नंबर यूज़ करेंगे। और अगर 5.5 भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो कब करते हैं, जब विड्रो हर महीना होता है लेकिन एंड ऑफ द मंथ होता है। दोनों सिचुएशन आपको याद है ना? दोनों सिचुएशन मैंने समझा दिया था आपको लास्ट क्लास में, क्यों 5.5 और क्यों 6.5, दोनों सिचुएशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जब
आपको सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था उसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साल के हर महीना में विड्रॉ हुआ है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ हुआ है, और अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ होगा नहीं तब हम लोग तो ऐसे भी शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड यूज़ होगा। वो तो आपको पता ही है। शॉर्टकट मेथड हम लोग तभी यूज़ कर पाएंगे जब हर महीना इक्वल अमाउंट विड्रॉ हुआ है। ओके, ये बात आप लोग नोट करके रखिए। अभी पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हम लोग 5.5 कब इस्तेमाल करेंगे और 6.5 कब इस्तेमाल करेंगे। 5.5 हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे अगर हर महीना विड्रॉ जो हुआ है वो अगर अंत में हुआ है, महीना के अंत में, ठीक है, 30 तारीख 31 तारीख को। और 6.5 कब करेंगे, जब महीने के बिगिनिंग में हो जाएगा विड्रॉ, मतलब 1 तारीख को ही हर महीना के 1 तारीख में पैसा विड्रॉ हो रहा है, तब हम लोग ये करेंगे। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। सच बोले तो कहानी यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग देखते रहिए बस एक के बाद एक। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिख के 1 लिखा था, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। ओके, अभी चलिए एक और फॉर्मूला आता है आपके सामने शॉर्टकट मेथड में। उसमें भी हम लोग टोटल विड्रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, ठीक है, रेट, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 6, नॉट 6.5, नॉट 5.5, 6 डिवाइडेड बाई 12। ऐसा क्यों? ऐसा तब होगा जब आप विड्रॉ करेंगे मिडिल ऑफ द मंथ। ये और एक कहानी है, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा सकता हूँ क्यों मिडिल ऑफ द मंथ होता है, लेकिन आप लोग अगर याद कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, क्या करूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट को जानने का बहुत इच्छा रहता है। मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ करते हैं तो क्यों ये ऐसा होगा, 6 आएगा कैसे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप सोचिए कि ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 12 महीना इधर है। अभी क्या बोल रहा है ये कि हर महीने के बीच में विड्रॉ हो रहा है, मतलब जनवरी महीना में जो विड्रॉ हुआ है वो बीच में हुआ है। तो विड्रॉ होने के बाद आधा महीना था, 1 महीना नहीं था, आधा महीना था, तो ये फर्स्ट विड्रॉ था। फर्स्ट विड्रॉ के बाद आधा महीना था, तो ये वाला विड्रॉ का TRO कितना होगा? देखिए डेट ऑफ विड्रॉ, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, डेट ऑफ विड्रॉ और TRO। जनवरी महीना में विड्रॉ हुआ है, मतलब कितना, 15 जनवरी को विड्रॉ हुआ है, और कितना, तो फिर उसका TRO कितना होगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पूरा 11 महीना तो होगा ही, और यहाँ से आधा, तो 11.5। जनवरी के बाद आधा महीना तो फिर भी रह गया था ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, और बाकी जो 11 महीना है वो पूरा 11 महीना का इंटरेस्ट, दोनों मिला के 11.5। फर्स्ट विड्रॉ का, ये फर्स्ट विड्रॉ का मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, नंबर 1 विड्रॉ। नंबर 2 विड्रॉ का क्या होगा, कब होगा? 15 फरवरी को होगा, तो ये भी होगा 10.5, ओके, 10.5। उस तरह से डेट में अभी नहीं दूंगा, लेंदी बन जाएगा। थर्ड विड्रॉ का होगा आपका 9.5, ओके। इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा बोरिंग भी है, मतलब बहुत टाइम ले लेता है, इसीलिए बोरिंग है। फोर्थ विड्रॉ जो होगा उसके लिए क्या होगा, 8.5 टाइम TRO। फिफ्थ विड्रॉ जो होगा उसके लिए होगा 7.5। उसके बाद सिक्स्थ विड्रॉ जो होगा उसके लिए होगा 6.5।
7th विड्रॉ में होगा 5.5, 8th विड्रॉ में होगा 4.5, 9th विड्रॉ में होगा 3.5, 10 विड्रॉ में होगा 2.5 एंड 11 विड्रॉ में होगा 1.5 एंड 12 विड्रॉ में होगा क्या, सेम 0.5। ओके, तो ये तो हो गया आपका सारा विड्रॉ। अगर हम इसका टोटल करेंगे ना, अगर हम इस पूरे जितना सारा विड्रॉ का टीआरओ है, इस टीआरओ को अभी टोटल करना पड़ेगा ना। टोटल करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 72। मैंने साथ साथ कर लिया टोटल, और टोटल विड्रॉ कितना बार विड्रॉ हुआ है, 12 बार। तो 72 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो निकल के क्या आएगा हमारा 6। तो वही है इस 6 का फंडा। यहाँ पे क्यों 6 है, ये है इसका स्टोरी। ठीक है, तो अभी चलिए अगला देखते हैं। तो अभी अगला जो है वो है क्या, टोटल विड्रॉ इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ठीक है, अच्छा बात है। 7.5 भी होता है क्या, हाँ 7.5 भी होता है। क्यों होता है, ये कब होता है, जब विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा। अभी आपको 7.5 कैसे हुआ, ये तो अभी क्वेश्चन आ गया मन में, सर 7.5 कैसे हुआ। मैं दिखा देता हूँ आपको 7.5 क्यों होगा। देखिए, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये सिर्फ आपके मतलब दिमाग के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, एक्चुअली मैं आप लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल में थोड़ा डेवलपमेंट के लिए मैंने किया। ये इसके साथ आपके कोर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके कोर्स में सब कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, पहले यहाँ पे चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्वार्टर, ईच क्वार्टर बोला है ना, आपने नोटिस किया है क्वार्टर जो बोला है, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। क्वार्टर का मतलब है, क्वार्टर का मतलब है हर 3 महीना को अलग करो। एक एक महीना नहीं है, अभी 3-3 महीना को, सॉरी ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये है पूरा क्वार्टर, एक के बाद एक क्वार्टर। तो अभी हमको क्या करना है, क्या बोला, चलिए देख लेते क्या बोला है। विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, हर क्वार्टर के शुरुआत में विड्रॉ हुआ है, मतलब ये वाला क्वार्टर है 1-2, और इसका शुरुआत क्या होगा, जनवरी 1 तारीख को। इसका शुरुआत क्या होगा, अप्रैल 1 तारीख को। इसका शुरुआत क्या होगा, जुलाई 1 तारीख को। इसका शुरुआत क्या होगा, अक्टूबर 1 तारीख को। ओके, तो डेट पहले मैं दे देता हूँ, हर डेट ऑफ विड्रॉ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टीआरओ बनाएंगे, टीआरओ। देखिए, पहला विड्रॉ होगा 1 जनवरी को, दूसरा विड्रॉ होगा 1 अप्रैल को, तीसरा विड्रॉ होगा 1 जुलाई को, चौथा विड्रॉ होगा, हर महीना में विड्रॉ नहीं हो रहा है अभी, देख लीजिए क्वार्टर सिस्टम में हो रहा है, हर 3 महीने के शुरुआत में 1 अक्टूबर को। तो इसका टाइम कितना हुआ, इसका टाइम कितना हुआ, इसका टाइम कितना हुआ, इसका टाइम कितना हुआ, ये आपको निकालना है। जो जनवरी में विड्रॉ हुआ है देख लीजिए, वो तो पूरा साल हो गया उसका, तो इसका टीआरओ 12 मंथ ही है। लेकिन जो अप्रैल में विड्रॉ हुआ है तो ये 3 महीना छोड़ दो, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना। तो जुलाई में जो हुआ है वो कितना महीना होगा, 6 महीना। और अक्टूबर में जो हुआ है वो कितना महीना, 3 महीना। तो इन सब को अगर हम लोग टोटल करते हैं 12 + 9 + 6 + 3, तो हमारा आता है 30 आता है, 30। और 30 को हम 4 बार विड्रॉ हुआ है ना, 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे।
30 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा निकल के आता है क्या, 7.5। यही है फंडा 7.5 के। क्यों है यहाँ पे 7.5, इसीलिए है। जब बोलेगा क्वार्टर तो आपको समझ लेना है, क्वार्टर देखिए यहाँ पे क्वार्टर लिखा हुआ है ना, क्वार्टर मतलब 4 भाग, पूरे साल का 4 पार्ट होना है। तो 4 पार्ट मतलब 3 महीना करके हर पार्ट में। तो कैसे हुआ मैंने आपको दिखा दिया। तो 3 महीने करके अगर 3 महीना बाद इंस्टॉल होगा तो हर एक का जो TRO होगा वो अलग होगा। तो उन TRO का अगर हम लोग एक कॉमन TRO निकालेंगे, जैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड में करते हैं, जो भी मैंने किया है वो सब कॉमन TRO है। 6.5, 5.5, 6, 7.5 ये सब कुछ क्या है, TRO है। शॉर्टकट मेथड में हमें एक कॉमन TRO बनाना होता है। तो उस परिस्थिति में कॉमन TRO क्या निकल के आएगा, 7.5। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया। अभी एक और फॉर्मूला है आपके सामने, फॉर्मूला नंबर 5, टोटल विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू क्या, 4.5। देखिए आपको याद रखना है। मुश्किल ये है कि आपको याद रखने में थोड़ा तकलीफ़ होगा। मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे करके TRO निकाल के मत कीजिएगा एग्ज़ाम में। आप लोग अगर TRO बना के करोगे तो जैसे मैंने अभी वर्किंग में करके दिखाया, तो आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, जो बच्चे इसको याद करेगा वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। मैं इस बात का मेरे को पूरा श्योर है। इसको याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इसमें आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी 4.5 क्यों है ये हम समझाते हैं आपको। जब विड्रॉ हर क्वार्टर के अंत में होगा, पहले वाला केस में क्या था, हर क्वार्टर के शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और अभी जो केस है यहाँ पे क्या है, हर क्वार्टर के अंत में विड्रॉ हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, 4.5। मैं इसको दिखाना नहीं चाहूँगा। आप लोग तो मेरे को विश्वास करते हो, है कि नहीं, विश्वास करते हो कि नहीं। तो ये 4.5 होगा, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और उसी तरह से ये और एक फॉर्मूला है, 6 नंबर फॉर्मूला। इसमें होगा 6, अगर विड्रॉ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होगा, हर क्वार्टर के बीच में विड्रॉ हो रहा है। ये एक बार दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ये एक बार दिखाई देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आपके सामने देखिए मैंने चारों क्वार्टर को सजा दिया है। अभी हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ होगा, तो कैसा होगा सीन। यहाँ पे एक विड्रॉ होगा 15 फरवरी को, 15 मई को, 15 अगस्त को और नवंबर को, 15 नवंबर को। तो ये 4 बार विड्रॉ होगा। ठीक है, क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम ड्राइंग डेट को दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, डेट ऑफ ड्राइंग मतलब डेट ऑफ विड्रॉ भी आप बोल सकते हो। एक है 15 फरवरी को, दूसरा है 15 मई, तीसरा है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे वाला दिन पैसा उठाया है। उसके बाद है 15 नवंबर। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद आपको क्या करना है, TRO निकालना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिसंबर तक कितना महीना होता है। देखिए जनवरी चला गया, फरवरी तो आधा चला गया, तो हो गया कितना, 2 महीना चला गया। तो 12 महीना से 2 महीना चला जाएगा तो 10 महीना रहेगा। तो यहाँ पे कितना दिन रहता है, कितना महीना, सॉरी 10.5 मंथ। और उसी तरह अगर मई में विड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, 7 महीना, एंड दिस वन इज 7.5 महीना, 7.5 महीना। और उसी तरह यहाँ से होगा 4.5 मंथ और इसका होगा 1.5 मंथ।
ये सब क्या इतना टाइम वेस्ट करो इस पर, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। टोटल यहाँ पे आता है 24, तो हम लोग 4 बार विड्रॉ किया था, तो 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल के आएगा 6। तो इसी के वजह से यहाँ पे 6 दिखा रहा है, यहाँ पे 6 दिखा रहा है। तो हर एक का पीछे यही लॉजिक है, आप समझ लीजिए, ठीक है। बार बार करने से यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए अभी जो 7 नंबर वाला फॉर्मूला है वो क्या होगा, देख लीजिए एक बार। ऐसा है, ऐसा क्यों? टोटल विड्रॉ, ये शॉर्टकट मेथड का 7वां फॉर्मूला है, देख लीजिए। टोटल विड्रॉ इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 3.5/12। ये फॉर्मूला कब होगा? जब आपका विड्रॉ होगा 6 मंथ के लिए, ठीक है। लास्ट 6 मंथ दिखा रहा है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे देखिए, थोड़ा लिखने का स्टाइल देखिए। विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ। फॉर और इंट यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मतलब एक्चुअली ऐसा ही लिखता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि हर महीने विड्रॉ हो रहा है, लेकिन 6 महीने के लिए विड्रॉ है। वो 6 महीना लास्ट वाला 6 मंथ है, मतलब जुलाई से लेके दिसंबर तक। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है। और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक होगा आपका लास्ट 6 मंथ। तो लास्ट 6 मंथ हो सकता है या फिर फर्स्ट 6 मंथ हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लास्ट 6 मंथ एज एग्जाम्पल यूज़ किया है। तो मैं इसको थोड़ा आपको समझा के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ये मैं आपको समझाना पड़ेगा आपको, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, उसी तरह यहाँ पर होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमने एग्जाम्पल में कैलेंडर ईयर को लिया है, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, तब मार्च से लेके आपको सितंबर तक लेना है, और अक्टूबर से लेके अप्रैल से लेके सितंबर, और अक्टूबर से लेके वापस मार्च तक लेना है। देखिए ये है फर्स्ट 6 मंथ साल का, और ये है लास्ट 6 मंथ साल का। अभी क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि विड्रॉ हो रहा है लास्ट 6 मंथ का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक विड्रॉ होगा बस, और विड्रॉ नहीं होगा। केस यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, तब यहाँ से विड्रॉ नहीं होगा, यहाँ से विड्रॉ बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब जुलाई से विड्रॉ बंद हो जाएगा अगर फर्स्ट 6 मंथ बोला तो। लास्ट 6 मंथ बोला है तो यहाँ से विड्रॉ हो रहा है यहाँ तक, दिसंबर तक, और यहाँ पर कोई विड्रॉ नहीं हुआ था। ऐसा हो सकता है ना, पूरा साल के 6 महीने बीत गया, उसके बाद विड्रॉ स्टार्ट हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड हम लोग अप्लाई करके कैसे करेंगे इसके लिए, तो आपको तो फॉर्मूला में बोल ही दिया है कि फॉर्मूला क्या बोला है। आप लोग फॉर्मूला में क्या बोला है आपको, देखिए आप लोग 3.5 लेके कर दो, लेकिन ये 3.5 कहाँ से आया सर, ये तो आपका क्वेश्चन है ना। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे आया। आपने हर महीना के शुरुआत में विड्रॉ किया है कि नहीं। तो अगर आपने जुलाई को विड्रॉ किया है पहले, तो जुलाई को अगर आपने विड्रॉ किया है तो 1 जुलाई को आपने विड्रॉ किया है, उसका TRO क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। उसके बाद अगस्त को आपने विड्रॉ किया है 1 अगस्त को, उसका TRO क्या होगा, 5 मंथ। उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर को विड्रॉ किया है 1 सितंबर को, उसका TRO कितना होगा, 4 मंथ। अक्टूबर को विड्रॉ किया है 3 मंथ। उसके बाद नवंबर को विड्रॉ किया है, उसका TRO क्या होगा, 2 मंथ। और उसके बाद दिसंबर को विड्रॉ किया, उसका TRO क्या होगा, 1 मंथ। तो टोटल कितना होता है, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21। कितना होता है, 21।
और टोटल 6 बार विड्रॉ हुआ है, तो हम लोग 21 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, तो हमारा निकल के क्या आएगा 3.5। क्या आएगा 3.5। तो इसी तरह से होता है हर सिचुएशन का। फॉर्मूला का पीछे ऐसे ही लॉजिक है, तो हमें उतना जानने की दरकार नहीं है। आप सिर्फ ये याद रख लीजिएगा कि अगर हर महीने की शुरुआत में हुआ है 6 महीना तक, लास्ट हो या फास्ट हो, तो 3.5। उसी तरह पॉइंट नंबर 8 बनता है एक और फार्मूला, और वो है 3/12। कब? जब हर महीना का विड्रॉ कब होगा? हर महीना के मिडिल में होगा, 6 महीना तक, लास्ट या फास्ट। 6 महीना तक विड्रॉ हो रहा है, हर महीना के बीच में हो रहा है, तब हम लोगों का 8 वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। उसी तरह 9th फॉर्मूला भी आता है, एक 2.5 होता है वहाँ पे TRO। अगर हमने हर महीना विड्रॉ किया है और हर महीना के अंत में विड्रॉ किया है, 6 महीना तक किया है, तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्मूला बनता है। ओके, चलिए ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। सारा फॉर्मूला हमने डाल दिया है, आपको दिखा दिया है। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक एक करके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये क्वेश्चन रह गया था जिसके लिए कुछ फॉर्मूलाज का ज्ञान होना ज़रूरी था, तो हमने सारा फॉर्मूलाज कर दिया। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए आप, क्या बोला गया है। देखिए, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है, इसमें बहुत आराम से आप अच्छी मार्क उठा पाते हो इसमें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन बच्चों को पढ़ के समझ में नहीं आता क्या बोला गया है, ठीक है, और कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। क्वेश्चन एक्चुअली उनको दिखाई नहीं पड़ता है, तो यही है प्रॉब्लम। उसको सब समझ में आता है, सारा फॉर्मूला भी सीख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ में आएगा ही नहीं, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे वो ही समझ में नहीं आएगा, तो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा परिस्थिति में आप एक बात समझ लीजिए, हमेशा वो जो नीचे वाला बात होता है ना, इसको देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। क्या करने के लिए आपको बोला है, इससे आपको पूरा क्वेश्चन का मेन आइडिया आ जाएगा। आपको बोला जाता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कीजिए। बस अभी आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, तो अभी कैसे करेंगे। इतना सारा जो फॉर्मूला सीखा है उसी में से कुछ किसी को इस्तेमाल करना होगा। तो कहाँ पे ये सिचुएशन क्या है वो आपको समझना है, उससे आपको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको करते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देखिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा देता हूँ अपने स्टाइल में। वरुण जो है, ये एक पार्टनर है, इसने विड्रॉ किया है, ठीक है। विड्रॉ किया है 2 बार, एक बार किया है 4000, एक बार किया है 3000। 4000 कब किया है उसका डेट दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2016 को किया है, और 3000 का भी डेट दिया है, 1 जनवरी 2017 को किया है। साल है 2016-17। ओके, मतलब लास्ट डेट क्या है, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2017, ठीक है। यहाँ पे 17 लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, सॉरी, 17। ओके, 31 मार्च 2017 को लास्ट डेट है। अच्छा, अभी क्वेश्चन में हाँ, अभी क्वेश्चन में देखिए, तो यह है क्वेश्चन। अभी इसमें आप कौन सा फॉर्मूला को इस्तेमाल करोगे। देखिए, हर विड्रॉ का डेट दिया हुआ है ना, हर विड्रॉ का डेट दिया हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग कौन सा फॉर्मूला को इस्तेमाल करते थे, आप याद कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या था केस, जब डेट स्पेसिफाइड रहेगा। फॉर्मूला याद है ना आपको, इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया।
जब डेट स्पेसिफाइड दिया हुआ है तब आपको ये फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। विड्रॉ का अमाउंट से इंटू करो रेट, इंटू करो टीआरओ। टीआरओ कौन सा? विड्रॉ वाले डेट से ईयर एंड तक कितना समय है, ठीक है। W टू द डेट ऑफ ईयर एंड डिवाइड बाई 12 मंथ। इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आपको करना है क्योंकि डेट दिया हुआ है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कैलकुलेट करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट, चलिए। इंटरेस्ट ऑन, सॉरी नॉट कैपिटल, ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग। पहले 4000 के लिए करेंगे, ऑन 4000 के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या था? पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ओके, क्या था फॉर्मूला? W इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू TRO डिवाइडेड बाई 12 मंथ। तो हमारा था W 4000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 12%। 12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे इंटू TRO कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? अक्टूबर से लेके मार्च तक, 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होता है आपका 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12 मंथ। तो ये करने से हम लोगों का निकल के आता है 240। उसी तरह ऑन 3000 क्या होगा? 3000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। सर 3 कैसे? सर 3 कैसे हुआ सर आपका? इतना टेंशन मत लीजिए। ये देखिए जनवरी को उठाया था, 2017 के जनवरी को। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना हुआ ना। तो आपका यहाँ पे निकल के आता है 90। ओके, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होगा? 330। तो 330 है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ वरुण। यही है क्वेश्चन का काम, खत्म। तो ऐसा क्वेश्चन आने से आपको आराम से कर लेना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टू और। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए इसको पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? इसमें भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए हम आपको करके दिखाता है इसमें क्या करना है। बोला है अरुण जो है, अरुण एक पार्टनर है अरुण, और इसने विड्रॉ किया है 6000 रुपये। ओके, लेकिन इसका कोई डेट नहीं दिया हुआ है। कब विड्रॉ किया है? नो डेट, नो डेट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? कल फॉर्मूला W इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू, सब तो सेम ही है, कहानी सिर्फ TRO को लेके है ना, सब तो सेम ही है। इसमें TRO कितना होगा वही है कहानी, असली कहानी तो यही है। चलिए देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला को। फिर भी जब डेट स्पेसिफाइड नहीं रहेगा तो TRO हम 6 महीना पकड़ लेंगे, फिक्स्ड है ये, 6 महीना ही पकड़ना है, याद है ना आपको। तो हम लोग यहाँ पे 6 महीना ले लेंगे इसको, TRO को
6 मंथ, ये फिक्स्ड रहता है। तो 6000 इंटू क्या करना है, रेट डिवाइडेड बाई, सॉरी रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12%, राइट। तो इसमें लिख देते हैं एक बार में, 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 360, 360। बस यही काम था, एकदम पानी जैसा क्वेश्चन है ना। अभी चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो ही गया है पहले से, ये हमने पहले ही कर दिया है, तो इसको छोड़ के नीचे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन को थोड़ा आराम से आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ये दोनों पार्टनर्स है, ओके। ए और बी क्या है, पार्टनर्स है। उसमें से ए ने 500 रुपया हर महीना विड्रॉ किया है, ठीक है। 500 रुपया ए ने हर महीना विड्रॉ किया है, और पार्टनरशिप डीड के मुताबिक, मतलब एग्रीमेंट के मुताबिक ए को कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओके। अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए बोला है आपको, पार्टनर्स के लिए आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन परिस्थिति क्या है, तीनों परिस्थिति के लिए अलग अलग से कैलकुलेट करना है। पहला परिस्थिति क्या है, देखिए, अगर हर महीना के शुरुआत में ही विड्रॉ किया है तब कितना होगा इंटरेस्ट, वो कैलकुलेट करिए। इफ़ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर उसने विड्रॉ किया है, या फिर दूसरा परिस्थिति ये है कि अगर उसने हर महीना के बीच में विड्रॉ किया है, इफ़ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, ओके, मिडिल ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है तब क्या होगा, ओके। और इफ़ इन द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है तब क्या होगा, ओके। इफ़ इन द एंड ऑफ ईच मंथ किया है तब क्या होगा, उसके लिए भी कैलकुलेट करना है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है तब क्या होगा, एक मिनट, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है तब क्या होगा, अगर एंड ऑफ ईच मंथ किया है तब क्या होगा, और मिडिल ऑफ ईच मंथ किया है तब क्या होगा। तो तीनों परिस्थिति के लिए आपको अलग अलग से कैलकुलेट करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो सिचुएशन ये है, और इसमें देखिए क्वेश्चन को आपको पढ़ के आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि इसमें जो है ना शॉर्टकट मेथड में ध्यान देने के लिए बोला है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में ही ऐसा होता है कि हर एक बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए फॉर्मूला चेंज होता है, एंड ऑफ ईच मंथ के लिए फॉर्मूला चेंज, ओके। और हर महीना 500 करके विड्रॉ हुआ है, तो ये चीज़ कहाँ पे एक्सेप्टेबल है, शॉर्टकट मेथड में है कि नहीं। पहला बात तो ये है कि ये इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है हर महीना 500 रुपये, और क्या बोला गया है कि सिचुएशन खाली चेंज हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रहा है, या फिर एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है, या मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस सिचुएशन के चेंज होने की वजह से जो फॉर्मूला में चेंज आ रहा है वो सिर्फ शॉर्टकट मेथड में आपको दिखेगा, है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो केस यहाँ पे ये है, तो आपको कौन सा यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से पहला जो तीनों फॉर्मूला है वो ही होगा, क्योंकि हर महीना विड्रॉ हो रहा है ना। क्वार्टरली बोलता या लास्ट 6 मंथ का बोलता तब सिचुएशन अलग होता। तो पहला जो तीनों केस है वो हर महीना का केस है, तो ये भी हर महीना विड्रॉ हो रहा है, तो पहला तीनों केस हम लोग करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग ऐसे लिख दीजिए थोड़ा अच्छी तरह से, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर मिस्टर ए, ऐसा आप लिख सकते हो, अच्छा लगता है थोड़ा। ओके, अभी उसके बाद हम लोग पहला सिचुएशन क्या है, इफ विड्रॉ in the beginning of each month, in the beginning of each month, in the beginning of each month, हर महीना के शुरुआत में विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है TW, टोटल विड्रॉ कितना हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रेट डिवाइडेड बाय 100, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, $6.5। ओके, चलिए $6.5 डिवाइडेड बाई 12 मंथ। ये करने से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अभी टोटल विड्रॉ कितना हुआ, क्वेश्चन से आपको ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 500 करके हर महीने विड्रॉ हुआ है कि नहीं, तो 500 करके 12 महीना विड्रॉ हुआ है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। रेट दिया हुआ है 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 और 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ये करने से कितना निकल के आता है, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 6000 होगा। 6000 का 12% करेंगे, उसके बाद करेंगे क्या 6.5, तो मेरा निकल के आता है 390। कितना, 390। आप खुद करके देख सकते हो अरिथमेटिकली, मैं यहाँ पे अभी इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर विड्रॉ होता है, नंबर 2 वाला पॉइंट, क्वेश्चन में तीनों के लिए अलग अलग बोला है ना। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, मिडिल ऑफ ईच, मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में विड्रॉ होता है, तो उसका फॉर्मूला भी अलग है। आपको याद नहीं है तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, 3 वाला या 2 वाला, हाँ 2 वाला, राइट। कितने बच्चे ने बोला 2 वाला, हाँ 3 वाला, ठीक है ना, 6 होगा। चलिए, इफ विड्रॉ in the middle of each month, हर महीना के बीच में विड्रॉ हो रहा है। फॉर्मूला वही है, टोटल विड्रॉ इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू TRO, मतलब कौन सा वाला TRO यहाँ पे कौन सा होगा, 6, ठीक है ना, डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अभी टोटल विड्रॉ 500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई इंटू रेट 12 बाई 100 इंटू TRO कितना 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको करने से क्या निकल के आता है 360। ओके, 360। ओके, यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया, तो और एक जो है एंड में जो विड्रॉ होगा तब फॉर्मूला 5.5 वाला फॉर्मूला रह गया, तो मैं एक नया जगह में कर लेता हूँ उसको। आप लोग मेरे साथ साथ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी एक साथ दिखने को नहीं मिलेगा तीनों को, ठीक है। ये तो नया पेज में मैं कर रहा हूँ।
विड्रॉ कब हो रहा है? एंड ऑफ ईच मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, TW इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। तो क्या करेंगे इसमें, 500 इंटू 12 मतलब 6000। यहाँ पे 6000 मैं लिख देता हूँ, ओके। 500 इंटू 12 6000 होता है, डायरेक्टली लिख देता हूँ 6000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। तो आपका कितना निकल के आएगा? 3300, ओके, 3300। तो मैंने सारा बना दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीटली सॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, ठीक है। चलिए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बोला गया है अच्छी तरह से देख के समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि आपको 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मिस्टर विजय अग्रवाल ने ड्राइंग्स किया था 6000, हाँ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के शुरुआत में 6000 करके उसने विड्रॉ किया है, हर क्वार्टर के शुरुआत में। तो क्वार्टर के शुरुआत में अगर विड्रॉ होता है तो फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला कौन सा है? इसमें तो शॉर्टकट ही यूज़ करना है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार विड्रॉ अमाउंट सेम है और क्वार्टरली बोला है। तो इस तरह क्वार्टर बोल देगा, ईच मंथ बोल देगा, तो आप लोग शॉर्टकट मेथड का बस बारे में सोचिए और कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। तो ये है शॉर्टकट मेथड्स। तो क्वार्टर बोला है तो क्वार्टर हम लोग का यहाँ से शुरू होता है 4 नंबर से। 4 नंबर क्वार्टर का फॉर्मूला है, 5 नंबर भी क्वार्टर का फॉर्मूला है, 6 नंबर भी क्वार्टर का फॉर्मूला है। अभी आपको सोचना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। 7.5 इस्तेमाल करेंगे, 4.5 करेंगे या 6 करेंगे, कौन सा करेंगे? हर क्वार्टर के शुरुआत बोला है तो 7.5, ओके। लर्न कर लीजिए चीज़ को बस। हर क्वार्टर के शुरुआत बोला है ना 7.5, बस। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। विड्रॉ कब हुआ है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी, ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के शुरुआत में विड्रॉ हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोगों का होता है टोटल विड्रॉ इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल विड्रॉ कितना हुआ, तो फिर क्वार्टरली विड्रॉ हुआ मतलब 4 बार विड्रॉ हुआ है, राइट। मैंने दिखाया था ना 3 महीने करके होता है एक क्वार्टर, तो 4 बार होगा, 4 बार विड्रॉ किया उसने और हर बार सेम अमाउंट किया है। तो 6000 इंटू 4 करना है, मतलब 24,000 रुपये, ओके। इंटू रेट कितना है 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना होगा आंसर? आंसर होता है 1800,
रुपीज़ इज़ आंसर। तो इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया अभी आपका, एकदम इजी है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेन कहानी है फॉर्मूला का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया, तो उसको मैं टिक लगा देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या बोला गया है। हाँ, तो आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को तो आपने पढ़ लिया होगा। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें बोला गया है कि क्वार्टर का एंड में, ठीक है ना, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ हो रहा है और 6000 करके विड्रॉ हो रहा है। तो क्वार्टर बोला है तो 6000 इंटू 4 तो होगा, वो आपको टोटल विड्रॉ आपको समझ में आता है। लेकिन जो एंड बोला है, एंड बोलने के वजह से फॉर्मूला क्या होगा वो आपको समझना है, ठीक है। हर क्वार्टर के एंड में बोला है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। ये है हम लोगों का फॉर्मूला क्वार्टर वाला पार्ट का। तो इसमें तीनों है, 4, 5, 6, ये सब है क्वार्टर का। तो 4, 5, 6 में से कौन से वाले आप इस्तेमाल करोगे। बोला है विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वो है 4.5 वाला केस, राइट। तो 4.5 आपको इस्तेमाल करना है फॉर्मूला में। चलिए हम लोग करके दिखाते हैं आपको। ये है आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 10, ओके। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में आता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, टोटल विड्रॉ इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ओके। तो यहाँ पे होगा 6000 इंटू 4 टोटल विड्रॉ 24,000, 12/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ओके। इसको करने से क्या निकल के आता है वो देखिए, क्या निकल के आता है इसको करने से। ₹1,800 हमारे यहाँ पे निकल के आया है, 1,800। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शॉर्टकट फार्मूला मारने से ऐसा आता है। कैसे हमने शॉर्टकट फार्मूला को यूज़ करके किया है आपने देख लिया है, क्वार्टर का भी किया है और मंथली बेसिस में जब विड्रॉ होते हैं वो भी किया है। यहाँ पे एक जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि हर महीना के मिडिल में विड्रॉ हो रहा है, हर महीना के नहीं, सॉरी, हर 6 महीना के, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 6 मंथ, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 6 मंथ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें जो फर्स्ट 6 मंथ वाला पॉइंट है उसको देख के आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, फर्स्ट 6 मंथ या लास्ट 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ तक विड्रॉ हो रहा है या फिर लास्ट 6 मंथ तक विड्रॉ हुआ है, मतलब पहला 6 मंथ विड्रॉ नहीं हुआ है, उसको छोड़ के जो बाकी 6 मंथ है उसमें हर महीना विड्रॉ हो रहा है। फॉर्मूला में चेंज होता है, वो मेन पॉइंट जो फॉर्मूला में जो इफेक्ट डालता है वो है कि हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ हो रहा है या हर महीने के बीच में विड्रॉ हो रहा है या फिर हर महीना के अंत में हो रहा है, उससे आपका फॉर्मूला में इफेक्ट होता है। आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि हर महीना के कौन सा वाला टाइम पे विड्रॉ हो रहा है, फर्स्ट 6 मंथ या लास्ट 6 मंथ, फॉर्मूलाज एक ही होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको देखना है, यहाँ पे मिडिल ऑफ दी ईच मंथ बोला है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो इसी से आपका फॉर्मूला बनेगा। आपका फॉर्मूला क्या बनता है इससे देख लीजिए। फॉर्मूला ये है, हर मंथ का केस यही है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए। जो मिडिल ऑफ द ईच मंथ बोला है उसके लिए फॉर्मूला नंबर 8 है, फॉर्मूला नंबर 8।
टोटल विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 मंथ। तो आपका इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला बैठेगा ये, टोटल विड्रॉ इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। ये फॉर्मूला आपका इस केस में बैठेगा। आपको ये घर में खुद से करना है, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर, इसमें बोला है लास्ट 6 मंथ, ठीक है। हर महीना लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ मतलब क्या, जुलाई से लेके दिसंबर तक अगर कैलेंडर ईयर है तो, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो जुलाई में विड्रॉ हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर विड्रॉ हुआ है, ठीक है। लेकिन कहानी मेन यहाँ पे है कि हर महीना के कौन से समय पे विड्रॉ हुआ है, शुरुआत में, बीच में या अंत में। तो ये देखिए यहाँ पे बोला है अंत में। अगर अंत में हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला लास्ट 9 नंबर वाला फॉर्मूला होगा। इसमें बोलता है कि टोटल विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये बैठेगा। मैं लिख देता हूँ, आप घर में ट्राई कीजिएगा। टोटल विड्रॉ इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। टोटल विड्रॉ मतलब कितना, 6 महीना तक विड्रॉ हुआ है ना, 3000 इंटू 6 कितना होता है 18,000। तो आप कर लीजिएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 450। आप कर लीजिएगा घर में खुद से। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी डन है। 13 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कर दिया है। 14 भी हो चुका है, ठीक है। 14 सिंपल मेथड में किया था या कुछ और मेथड में हमको तो याद नहीं। 14 और ये लास्ट क्वेश्चन 15, उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म है आपका। तो मैं ये आज कर दूंगा आपका, तो आपका ये बेसिक वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है देख लीजिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला जा रहा है कि आपको सुरेंद्रा के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसने ड्राइंग्स किया है। 2 सिचुएशन दिया आपको। बोला है कि आपको 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। उसके ऊपर उसने विड्रॉ किया था 20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ नहीं बोला है। 20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया, बस 20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कौन सा वाला सिचुएशन हो गया, डेट नॉट स्पेसिफाइड। इसके लिए भी मेरे को करने के लिए मन नहीं है। क्या बताऊँ, ये तो आपको है कि नहीं आपको याद। इसके लिए क्या करूँ, इसके लिए वापस करूँगा तो मतलब बोरिंग लगेगा। आप खुद से कर सकते हो अभी। उसके बाद जो बी नंबर है, देखिए इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। जो पहला वाला पार्ट है ये तो नॉर्मल है, ये तो आप कर पाओगे, ये मैं नहीं करके दूंगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या है, विड्रॉ इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू डेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपको यहाँ पे 6 महीना पकड़ के करना है। याद है ना आपको, 6 महीना फिक्स्ड हो जाता है जब डेट स्पेसिफाइड नहीं रहता है। तो आप ये कर लोगे, 20,000 रुपया उसके ऊपर लगा के कर दीजिए। लेकिन जो नीचे वाला केस है इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए थोड़ा समझ लीजिए। इस पर 12% बोला है और कुछ नहीं बोला है। और पहला में क्या था, 12% पार एनम बोल दिया था। तो 12% बोल के अगर पार एनम नहीं बोल दे तो इसका मतलब है कि आपको 20,000 रुपये के ऊपर 12% लगाना ही है। कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पे। और जब भी विड्रॉ किया, ऐसा भी कंडीशन होता है कभी कभी कि आप पैसा उठाओगे तो आपको 12% लगेगा। बस आप जब भी उठाओ, लास्ट डेट में भी पैसा उठाओगे तो भी आपको 12% लगेगा। पार एनम बोल देगा तब ये चीज़ ईयरली हो जाता है।
तब ईयरली होने से हम लोगों को थोड़ा कब उठाया था, तो कितना टाइम पैसा आउट था, वो सब पॉइंट तब आता है। तो क्योंकि यहाँ पे पारानाम नहीं है, देखिए सिर्फ ये PA ये चीज़ नहीं होने की वजह से पूरा कहानी चेंज हो जाता है। ये दोनों चीज़ नहीं होने की वजह से पूरा कहानी चेंज हो गया। क्या होगा यहाँ पे, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको, अलग से नहीं करूँगा, ठीक है। 20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 करना है बस, और कोई डेट उट का काम नहीं है। तो इसका कितना होता है 2400। इसके आंसर यही है, बी नंबर वाला पॉइंट का आंसर। तो यही था आपका सारा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने सब कुछ कर दिया, बेसिक वाला पार्टनरशिप ख़त्म। अभी हम लोग का जो अगला क्लास होगा वो होगा एडवांस का, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान से लगे रहिए। बाय।